सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पलटा बिहार एसआईआर का खेल। अब चुनाव आयोग सार्वजनिक करेगा हटाए गए वोटरों के नाम। सिर्फ अखबार ही नहीं, सोशल मीडिया से भी जानकारी देगा इलेक्शन कमीशन। बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान आज एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। आज कह सकते हैं कि एसआईआर के खिलाफ इस लड़ाई में विपक्ष को एक छोटी सी जीत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारत के निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम और उन्हें हटाने का कारण सार्वजनिक किए जाएंगे। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने आधार कार्ड को लेकर भी एक बड़ा फैसला सुनाया है। तो चलिए आपको इस वीडियो में कोर्ट के फैसले के बारे में विस्तार से दिखाता हूं। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागीच की खंडपीठ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम वर्ष 2025 की सूची में शामिल थे लेकिन ताजा मसौदा सूची में नहीं है, उनके नाम प्रत्येक जिले के निर्वाचन अधिकारी और केंद्रीय निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक किए जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि यह सूची बूथवार तैयार होनी चाहिए जिसमें मतदाताओं की ईपीआईसी नंबर और नाम हटाए जाने के कारण स्पष्ट लिखा हो। पीठ ने आगे निर्देश दिया कि हर बूथ स्तर अधिकारी अपने क्षेत्र की पंचायत भवन या खंड विकास कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर यह सूची चिपकाकर ताकि आम लोगों को आसानी से उस तक पहुंच हो सके। यह सूची बूथवार और कारण सहित प्रदर्शित होनी चाहिए जिससे पारदर्शिता बनी रहे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से यह भी निर्देश दिया है कि इस पूरी प्रक्रिया का व्यापक प्रचार किया जाए। इसके लिए बिहार के सबसे अधिक प्रसार वाले स्थानीय और अंग्रेजी दैनिक अखबारों में सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित किए जाएं। साथ ही इस सूचना का प्रसारण दूरदर्शन और आकाशवाणी पर भी किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि अगर किसी जिला निर्वाचन अधिकारी का अपना सोशल मीडिया हैंडल है तो उस पर भी सूची अपलोड की जानी चाहिए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी मतदाता अनजाने में अपने मतदान का अधिकार से वंचित न हो। यदि किसी का नाम गलती से हटाया गया है तो वो समय रहते आवश्यक कदम उठा सके। चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कोर्ट को बताया कि वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम और उन्हें हटाने का कारण सार्वजनिक किए जाएंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी बताया कि सूची पहले ही बूथ स्तर के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराई जा चुकी है और अब इसे आम जनता के लिए भी ऑनलाइन जारी कर दिया जाएगा। इसके तहत लोग अपने इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी ईपीआईसी नंबर डालकर जांच सकेंगे कि उनका नाम मतदाता सूची में है या नहीं है। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता और सूचना की सुलभता पर जोर देते हुए कहा कि ये सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ताकि बिहार के सभी मतदाता अपने नाम और स्थिति की जांच कर सकें। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। ये शुरुआत है और हम इसका स्वागत करते हैं। लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए जो आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कदम उठाए हैं वो तारीफ के काबिल है। न केवल आधार का उन्होंने बहुत अच्छा ऑर्डर दिया, उन्होंने जो डिलीटेड वोट्स हैं जिनके नाम काट दिए गए हैं उनका कारण भी बताना पड़ेगा, उनको मशीन रीडेबल भी करना पड़ेगा। ये 2-3 आदेश बहुत अच्छे आ जाए हैं लेकिन ये शुरुआत है। तो क्या इस लड़ाई को खत्म कहां से हुई? अभी जो वोट बने हैं उसमें क्या खामियां हैं, ये सब तो एसआईआर बिना आधार के आपने बना दिया, अब समय बचा नहीं। आप इस कम समय में आप कैसे इसको दुरुस्त करेंगे, इसका भी जवाब अभी हमें चुनाव आयोग से हमें इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आरजेडी नेता मनोज झा का क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। मैं मानता हूं कि कुछ फैसले ऐसे होते हैं ना माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से, जो न्याय की उम्मीद लगाए लोग रहते हैं और जिनको निराशा होती है उनके वो फासले कम होते हैं। आज का फैसला कुछ उस तरह का है। ये सारी बातें हम मांग कर रहे थे माननीय चुनाव आयोग से। जब वहां से ना मिली, जहां हमने अहंकार और अज्ञानता का भी एक अमलगमेशन देखा, तो फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए। लगातार विपक्ष यहाँ राहुल जी, वहां तेजस्वी जी डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या मान रहे थे कि ये जो 65 लाख आपने डिलीट किए ये कौन लोग हैं, कहां से, नॉन इंक्लूजन का आधार क्या है, मृत्यु, शिफ्टेड, डुप्लीकेट, व्हाटएवर। आप ये वर्गीकृत डेटा रीडेबल सर्चेबल क्यों नहीं दे सकते हो? कि हम तो आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने
स्पष्ट निर्देश दिया है कि स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर के वेबसाइट से लेकर डिस्ट्रिक्ट और पंचायत के स्तर पर पंचायत भवन में, ग्राम सभाओं में ये लिस्ट उपलब्ध कराया जाए कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, ताकि नॉन इंक्लूजन का ग्राउंड क्या है लोग ये समझेंगे, कंटेस्ट करेंगे। दूसरा, आधार को लेकर के 2 दफे माननीय चुनाव आयोग को कहा गया सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से, आज उसको भी स्पेसिफिकली मेंशन किया गया। इनको एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसका 87% के करीब सैचुरेशन है बिहार में, बाकी किसी भी डॉक्यूमेंट का 11 में जो लिस्ट है, फेहरिस्त है, 12, 14, 18, 20, 22% से ज्यादा नहीं है। तो ये जो हठधर्मिता थी चुनाव आयोग को, मुझको लगता है उसको भी एक संदेश। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि जितने भी नाम कटे हैं उन्हें सार्वजनिक किया जाए। जिन पर भी आपत्ति है या जिन्हें लगता है कि उनके नाम होने चाहिए थे, तो वो आधार के कार्ड के साथ अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। फिलहाल आप कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को? कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।